गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की वर्कशीट नंबर 37 डेटेड 28/09/2020। आज की वर्कशीट के अंदर हम जो भी हमने गति में अब तक पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे और एक टॉपिक कवर करेंगे वृत्ताकार गति का। इस चैप्टर के अंदर हमने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा, जैसे चाल, वेग, त्वरण। दूरी को हम एस से डिनोट करते हैं। ये होती क्या है? वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई, और इसका मात्रक होता है मीटर। विस्थापन एस से डिनोट करते हैं किसी पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटे पथ की लंबाई, यानी कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मात्रक भी मीटर है। चाल, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर, और इसका मात्रक है मीटर पर सेकेंड। वेग, एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल उसका वेग कहलाता है, जिसका मात्रक है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आइए ग्राफ पे नज़र डालते हैं। जब हम दूरी समय के बीच में ग्राफ बनाते हैं और एक समान गति हो तो एकदम सीधी रेखा ओरिजिन से ड्रॉ होती है, बनती है। अगर हम कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सिस की एक समांतर सीधी रेखा बनेगी। अगर असमान गति है तो कर्व लाइन ड्रॉ होती है। उसके बाद देखते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वेग और समय के बीच के अंदर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और त्वरण शून्य है एक समान चाल के अंदर, तो x के समांतर एक सीधी रेखा आएगी। अगर त्वरित गति है तो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जाएगी। अगर मंदन गति है, यानी कि गाड़ी में चलते चलते ब्रेक लग गई और गति धीरे धीरे कम होती होती एकदम ज़ीरो हो गई, तो ऊपर से नीचे की ओर लाइन आएगी। और अगर असमान त्वरण है, यानी कि कभी वेग बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो इसमें इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। आइए आगे देखते हैं। जिज्ञासा दीदी, क्या ऐसी भी कोई परिस्थिति होती है जहाँ वस्तु की चाल समान हो परंतु त्वरण होता रहे? ऐसी परिस्थिति होती है एक समान वृत्तीय गति की अवस्था में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पत्थर को धागे से बांधकर एक ही स्थान पर खड़े रहकर समान गति से लगातार घुमाएं तो उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहेगा, परंतु उसकी जो चाल है वो कैसी रहेगी? समान रहेगी। इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यानी कि जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, वृत्तीय पथ यानी कि इस प्रकार से गोल। अगर यहाँ हम सेंटर में खड़े हो गए, हमने धागे पे पत्थर बांध दिया और हम उसे घुमा रहे हैं एक ही स्पीड में, ठीक है, तो इस प्रकार की गति को हमने कहा है एक समान वृत्तीय गति। तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। उदाहरण, वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, मतलब कोई धावक दौड़ रहा है सर्कुलर पाथ पर, या पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, त्रिज्या आप सब समझते हैं, इसको हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, यानी कि रेडियस r, और वस्तु t समय में चक्कर लगाती है, तो इसका वेग कितना हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन में t। 2πr जो सर्कमफ्रेंस होता है, ये बाहर का जो एरिया होता है, ठीक है, 2πr अपॉन में t जो है वो वेग हो जाएगा। किस केस में? जब एक समान वृत्तीय गति से कोई वस्तु चल रही हो, ठीक है। तो आइए देखिए क्वेश्चंस क्या है। दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कर दीजिए। दूरी कुल दूरी होती है और विस्थापन जो होती है वो न्यूनतम दूरी होती है। पहले भी हम कर चुके हैं ये, अब और कोई भी अंतर लिख सकते हैं। गति के तीनों समीकरणों को लिखिए। पहला समीकरण होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण दीजिए। एक हम बता सकते हैं कि हमने पत्थर को धागे से बांधा और एक स्थान पर खड़े होकर लगातार घुमा रहे हैं। दूसरा, वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक। तीसरा, पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक एथलीट
100 मीटर की त्रिज्या वाले एक ट्रैक का एक चक्कर 1 मिनट में लगाता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। ठीक है, इसके अंदर एक सर्कुलर ट्रैक है जिसके अंदर त्रिज्या हमको दी हुई है 100 मीटर, आर दिया हुआ है हमें 100 मीटर और समय दिया हुआ है हमें 1 मिनट। तो आइए देखें, इसके अंदर हमें आर दी गई है 100 मीटर और हमें समय दिया गया है 1 मिनट। तो सबसे पहले समय को हम सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 60 सेकंड। फॉर्मूला हम जानते हैं वृत्तीय गति का निकालने के लिए होता है 2πr अपॉन में t। पाई की जगह हम लिख देंगे, हम जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर हमें दिया हुआ है 100 मीटर्स अपॉन में समय हमें दिया गया है 60 सेकेंड्स। तो जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करके वो इसका वेग आ जाएगा। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।